The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में योग प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। आज योग दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा और हमें मोबाइल की तरह योग को भी जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन द्वारा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के अनुरोध पर गत वर्ष इसका प्रारंभ हुआ। 21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकट नाते का ये पर्व होता है और उसे ध्यान में रखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पसंद किया गया। पूरे विश्व का समर्थन मिला। विकसित देश हो, विकासमान देश हो, समाज के हर तबके का समर्थन मिला। वैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, मैं सबका उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन शायद यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाए गए इतने सारे दिवसों में कोई दिवस जन आंदोलन बन गया हो, विश्व के हर कोने में उसको समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती हो। शायद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा है। एक साल के भीतर भीतर अंतर्राष्ट्रीय अनेक कार्यक्रम होते हैं। यूएन के द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड एज डे होता है, अनेक और भी कई हेल्थ को लेकर के भी अनेक विविध दिवस यूएन के द्वारा मनाए जाते हैं। लेकिन यही है जिसका सीधा संबंध हेल्थ के तो साथ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती के साथ संबंध है। वो योग आज इतने बड़े पैमाने पर जन सामान्य का आंदोलन बना है और मैं समझता हूं कि ये हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है, इस विरासत की ताकत क्या है, इस विरासत की पहचान क्या है, इसका परिचय करवाते हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूं योगासन एक प्रकार से जीवन अनुशासन का भी अधिष्ठान बन जाता है। कभी कभी
लोग इसको समझने में उनकी क्षमता की कमी के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाते। कभी कभी लोगों को लगता है योगा से क्या मिलेगा। ये पूरा विज्ञान लेने पाने के लिए है ही नहीं। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है। योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे, तो आपको परलोक में यह मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है। और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, यही इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है। और इसलिए योग के संबंध में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये सिंक्रोनाइज वे में काम करें, इसकी एक ट्रेनिंग योग के द्वारा होती है। हम अपनी तरफ देखें तो हमने देखा होगा कि हम चले या न चले, हम स्फूर्तिले हो या आलसी हो, थके हुए हो या ऊर्जावान हो, हमारा शरीर कुछ भी हो सकता है। ढीला ढाला ऐसे ही चलो छोड़ो यार कहां जाएंगे, वहां बैठो। लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता है। वो तो चारों तरफ चक्कर मारता है। यहां बैठे हो और आपके अमृतसर याद आ जाए तो वहां चले जाएंगे, आनंदपुर साहब याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, मुंबई याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, कोई दोस्त याद आया तो उसके पास मन चला जाएगा। मन अस्थिर होता है, शरीर स्थिर होता है। ये योग है जो हमें सिखाता है मन को स्थिर कैसे करना और शरीर को गतिवान कैसे बनाना। यानी हमारी मूलभूत प्रकृति में परिवर्तन लाने का काम योग के द्वारा होता है, जिससे मन की स्थिरता की ट्रेनिंग हो और शरीर को गतिशीलता की ट्रेनिंग मिले। और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो जीवन में ईश्वर दत्त जो ये हमारा शरीर है वो हमारे सभी संकल्पों की पूर्ति के लिए उत्तम माध्यम बन सकता है। और इस अर्थ में योग आस्तिक के लिए भी है, योग नास्तिक के लिए भी है। जीरो बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से हेल्थ एश्योरेंस देता है। योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी योग आसानी से कर सकता है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक हाथ फहराने के लिए कहीं जगह मिल जाए वो अपना योग कर सकता है और अपने तन मन को
तंदुरुस्त रख सकता है। भारत जैसे गरीब देश, दुनिया के गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका हेल्थ का बजट अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भर दिया जाए तो काफी बचाया भी जा सकता है और सही काम में उपयोग भी लाया जा सकता है। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने उपाय हैं उसमें योग एक सरल, सस्ता और हर किसी को उपलब्ध ऐसा मार्ग है। और इसलिए योग को जीवन से जोड़ना जरूरी है। बहुत लोग होंगे, अगर आज जल्दी उठ गए होंगे तो हो सकता है टीवी पर देखते हो या दिन भर में उनको टीवी पर यह कार्यक्रम देखने का अवसर मिले। मैं विश्व भर के लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप खुद के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद की क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इंतजार मत कीजिए। इस जीवन में योग को जीवन का हिस्सा बना दीजिए। जिस प्रकार से आज मोबाइल फोन आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, उतनी ही सहजता से आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, उसको सरलता की ओर ले जाने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग योग के संबंध में जब चर्चा करते हैं तब ब्राजील में एक धर्म मित्र योगी हो गए, उनका दावा था कि योग के 1008 आसन होते हैं, 1008, और उन्होंने प्रयत्न करके 908 आसनों की तो फोटोग्राफी की थी, उस क्रियाओं की। ब्राजील में जन्मे थे, योग को समर्पित थे। दुनिया के हर भूभाग में आज योग प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। और जब योग का आकर्षण हो, योग की प्रतिष्ठा हो, तब जिस महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें ये विज्ञान दिया है, हमारी जिम्मेवारी बनती है इसको सही स्वरूप में हम विश्व तक पहुंचाएं। हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। भारत से उत्तम योग टीचर तैयार हो। अभी भारत सरकार ने गुणवत्ता के लिए जो काउंसिल होती है, क्वालिटी काउंसिल, उसने योग की ट्रेनिंग कैसे हो, योग के ट्रेनर कैसे हो, उसकी कुछ नॉर्म्स तय करने की दिशा में काम किया है। भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर के पूरे विश्व में योग के प्रोटोकॉल क्या हो, वैज्ञानिक तरीके क्या हो, उस पर काम प्रारंभ किया है। देश भर में योग को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था कैसे हो, विश्व में योग का सही रूप कैसे पहुंचे और उसकी जो शुद्धता है उसको बरकरार रखने की दिशा में क्या काम हो, उस पर काम हो रहा है। नए नए संशोधनों की भी आवश्यकता है। आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े शहरों में जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो प्रेग्नेंट विमेन को प्रेगनेंसी के दरमियान योगा के लिए आग्रह करते हैं, योगा ट्रेनर के पास भेजते हैं ताकि प्रसूति काल में उसको सबसे ज्यादा मददरूप होता है योगिक क्रियाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे समय बीताए, जैसी आवश्यकता होती है, संशोधन करते हुए उसमें बदलाव लाने के लिए यह आवश्यक होता है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत
भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।